जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्लास नंबर 23 एक्सपेंड एंड एक्सपेंड अपीयरेंस। ठीक है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट के मेन्यू में मिलेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त डिसेबल हैं दोनों ही हमारे ऑप्शन, एक्सपेंड भी और उसके नीचे एक्सपेंड अपीयरेंस भी। क्यों डिसेबल हैं? क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड पे कोई आर्ट मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ जल्दी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वाइट फिल है, ब्लैक स्ट्रोक है, तो मैं इसके फिल को भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक के कलर को भी फ़िलहाल चेंज कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, और स्ट्रोक को मैं 15 कर रहा हूँ, उसका जो वेट है 15। ठीक है, ताकि हमें नज़र आए। यहाँ मुझे ज़रूरत है आपको ये बताने के लिए कि आप यहाँ पे एक अपना लेयर्स के पैनल को ओपन कर लीजिए, जिसकी शॉर्टकट की F7, नहीं तो विंडो के मेन्यू में जाइए और लेयर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी इस तरह से लेयर जो है आपके सामने उसकी विंडो आ जाएगी। मैं लेयर्स की एक सेपरेट क्लास रखूँगा अलग से, जिसमें मैं तमाम ही लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको समझाऊँगा। लेकिन अभी हमें एक्सपेंड समझने के लिए जितना लेयर का यूज़ देखना है वो हम देख लेते हैं। तो हमारी लेयर पे इस वक्त मौजूद है जो एक हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आप इसकी आइज़ को यहाँ से डिसेबल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपके इस वक्त आर्ट बोर्ड पे एक ही लेयर है जिसमें रेक्टेंगल मौजूद है। ठीक है जनाब, मैं इसको सेलेक्ट इस तरह भी कर सकता हूँ और लेयर की मदद से यहाँ से भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी सेलेक्ट है, अब मैं लेयर की मदद से भी इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे देखें आप, एक्सपेंड अब जो है मेरा इनेबल हो गया है, क्योंकि मेरे आर्ट बोर्ड पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे एक छोटी सी विंडो मिलती है एक्सपेंड की प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें लिखा आ रहा है फिल एंड स्ट्रोक। इन दोनों पे ही इस वक्त चेक जो है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, या आपको चेक बारी बारी कर लेना है। अगर नहीं लगा हुआ तो आप इन दोनों पे चेक लगा दीजिएगा और उसके बाद सिंपल आप ओके करेंगे। लेकिन ओके करने से पहले मैं आपको मुतवज्जा करना चाहूँगा कि स्क्रीन के ऊपर ये जो आपका लेयर्स है, लेयर्स की जो आपने विंडो अभी ओपन की है, द रेक्टेंगल लिखा आ रहा है, इस पर नज़र रखिएगा। और उसके बाद मैं अब इसे ओके कर रहा हूँ तो आप देखें जहाँ रेक्टेंगल लिखा आ रहा था वहाँ अब ग्रुप लिखा आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया है तो वो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। जब ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो यकीनन ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। इसको ड्रॉप कीजिए यहाँ से और देखिए इसमें क्या मौजूद है। इसमें पहले मेरे पास आ रहा है कंपाउंड पाथ, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है रेक्टेंगल। यार सिर्फ रेक्टेंगल मैंने बनाया था, ये कंपाउंड पाथ कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल, आपका यह सवाल सही है। वो इसलिए आया कि जैसे आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया है, उसने उसके स्ट्रोक को और उसके फिल को दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया है और एक ग्रुप की सूरत में आपके सामने रख दिया। आप चाहें तो इसे यहाँ से अनग्रुप कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से अगर अपने स्ट्रोक को यानी कि कंपाउंड पाथ को सेपरेट करना चाहते हो इससे, फिल से, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखा आपने कितना इजीली आपने एक्सपेंड की मदद से अपने एक ऑब्जेक्ट के फिल एंड उसके स्ट्रोक को अलहदा अलहदा कर दिया। नॉर्मली अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना होता तो आपको क्या करना पड़ता? आपको दो रेक्टेंगल बनाने पड़ते, एक ऑरेंज कलर में एक ब्लू कलर में। ब्लू को ऑरेंज के ऊपर रखना पड़ता और उसके बाद पाथ फाइंडर में जाते और वहाँ से माइनस फ्रंट करते। तो एक्सपेंड से आपको ये फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनके कॉर्नर को राउंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके किसी एक कॉर्नर को पकड़ के मूव करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, और इसके तमाम ही कॉर्नर को पकड़ के अगर आप राउंड करें, ठीक है, और उसके बाद इसको अगर आप कोई भी और शेप देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मज़ीद देख लेते हैं एक्सपेंड से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है। मैं कंट्रोल A करके इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो जनाब हम दोबारा से अनदर से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम अपने एक्सपेंड को और अच्छी तरह से समझ लें। इस बार मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर जो है ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ आऊँगा और इस ग्रेडियंट को इसमें अप्लाई कर देता हूँ और थोड़ी सी ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, वही 15। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, मैं कुछ स्लाइडर यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ। डिलीट करने का क्या तरीका है? सिंपल मैं स्लाइडर को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है,
और दूसरा तरीका ये, आप स्लाइडर को सेलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग कीजिए तो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है जनाब, और मैं चाह रहा हूँ बस 2 स्लाइडर की मुझे ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 2 स्लाइडर है, इसमें मेरे पास 2 कलर अवेलेबल है। 2 से ज़्यादा चाहते हैं आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 2 कलर है। डार्क मोड से मैं लाइट मोड की तरफ मूव कर रहा हूँ ग्रेडियंट के थ्रू। आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंड का हमारे पास क्या काम है। यहाँ पे मेरी लेयर की विंडो के अंदर आपको नज़र आ रहा है सिंपल मेरा रेक्टेंगल एंड नथिंग। मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और यहाँ से दोबारा एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे यहाँ पे अनदर ऑप्शन जो है एक्सपेंड ग्रेडियंट 2, पहला ऑप्शन आ रहा है मेरा मैश। तो ये मेरा ऑप्शन इनेबल हो गया। यहाँ मुझसे कह रहा है एक्सपेंड ग्रेडियंट 2। मैं आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें मौजूद ग्रेडियंट को एक्सपेंड कर दूं, किसमें, ग्रेडियंट मैश में। तो मैं उसे यहाँ सिंपल कहूँगा ओके। और अब आप मेरे लेयर के पैनल पे देखिए, जो मेरा रेक्टेंगल था वो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यकीनन इस ग्रुप में मज़ीद लेयर अवेलेबल है। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। पहला मेरा आ रहा है कंपाउंड पाथ, जो कि है मेरा स्ट्रोक, जो आप समझ चुके हो अब। उसके बाद अनदर यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह अनदर ग्रुप आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए इसमें एक है मेरा रेक्टेंगल और दूसरा है मेरा मैश। मैश क्या है, मैश वही है जिसको उसने मेरे ग्रेडियंट को कन्वर्ट किया है मैश में। मैश की हम अब एक अलहदा से पूरी क्लास रखेंगे जिसमें हम तफसील से मैश को देखेंगे। बहुत ही प्यारा टूल है, कुछ ग्रेडियंट की तरह का है लेकिन ग्रेडियंट से मोर इफेक्टिव है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। सेलेक्ट कीजिए, अनग्रुप कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा कंपाउंड पाथ है जो था हमारा स्ट्रोक। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, या यहाँ रख लीजिए। ठीक है, मैंने अपने स्ट्रोक को आउट कर लिया। बाकी आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, कॉर्नर वगैरह हो, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल है, इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ही हमारा जो है मैश अप्लाई, इसलिए हम रेक्टेंगल को अलहदा नहीं कर सकते मैश से। अगर आप किसी भी एक पानी की बोतल है उसमें पानी भरते हो तो उसमें पानी रहता है, अगर आप बोतल को तोड़ दोगे तो पानी रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बह जाएगा। तो यहाँ हम मैश और ग्रेडियंट को आपस में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ वो मुझे ग्रेडियंट और मैश को सेपरेट कर देता तो मैश कहाँ जाता, क्या पूरे आर्टबोर्ड पे फैल जाता, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे उसने हमें मैश की प्रॉपर्टी ज़रूर एक्सपेंड करके दे दी है, यानी कि हमारे ग्रेडियंट की, कि अगर हम उसमें चेंजेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास 4 कॉर्नर आ गए। ठीक है, ये डायमंड टाइप के कॉर्नर है। मैं अगर इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो ये इस तरह के हैं। अगर मैं इसमें से किसी भी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कुछ मज़ीद हैंडल आ गए छोटे छोटे से। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहे हैं और 2 यहाँ पे भी आ रहे हैं। इससे मुझे क्या एडवांटेज हासिल है, इससे मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि मैं अब अपना जो मेरा ग्रेडियंट या मैश है उसके कलर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ। किस तरह, मैं किसी भी एक हैंडल को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसे ऊपर की तरफ जैसे ही मैं इस तरह घुमाऊँगा तो आप देखो मेरा जो मैश है उसका डार्कर एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसको मुझे कम करना है, इसे मैं इस बार पीछे की तरफ ले जाऊँगा इस तरह से। देख लीजिए, आपको जिस साइड से भी अपने इस मैश की या ग्रेडियंट की वैल्यू को चेंज करना है, आप वहीं के जाके इस डायमंड को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे, बशर्त ये कि यहाँ से लेयर से भी आपका ये जो मैश एक्सपेंड हुआ हुआ है ये सेलेक्ट होना चाहिए। मैंने पहले इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद इस बार मैं इसके इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास फिर वही देखिए यहाँ पे हैंडल आ गए, तो मुझे जिस हैंडल को भी चेंज करना है मैं उसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू खुद चेंज होगी मेरे ग्रेडियंट या मैश की। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं इन सबको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर रहा हूँ।
ठीक है, डी प्रेस करके डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे आ रहा हूं। अब हम देखेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस को, लेकिन उससे पहले अभी एक्सपेंड में एक चीज बाकी है, वो मैं आपको एंड में बताता हूं जी। तो हम एक स्क्वायर फिर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इस बार परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसको भी कोई फिल दे देते हैं, सिंपल मैं यही फिल दे देता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रोक इसका यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर भी मैं स्ट्रोक का चाह रहा हूँ कोई दूसरा आ जाए, ये कलर दे देते हैं, ठीक। अच्छा, इस बार मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इफेक्ट के मेन्यू में जा रहा हूँ, मैं यहाँ इसे कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ। मैं इफेक्ट के मेन्यू में गया, उसके बाद सिंपल स्टाइलाइज, और मेरा पहला इफेक्ट है स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, ठीक है। मैंने ड्रॉप शेडो को जैसे क्लिक किया तो आप देखो मेरे आर्ट बोर्ड पे मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप शेडो जो है मुझे अब नज़र आने लगा है। यहाँ पे कुछ ड्रॉप शेडो की वैल्यू आ रही है। इसकी ओपेसिटी मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है, कि कितना ज़्यादा हमारा शेडो जो है हमें वाजे हो, 75%। इसका एक्स ऑफसेट क्या है, कि ये एक्स ऑफसेट साइड से कितना बाहर हो मेरा। अगर आप इसकी यहाँ से वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो ये इस तरह बाहर है इतना, तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 थी, आप इसे 5 कर दीजिए। और वाई तो यकीनन वर्टिकल बात हो रही है, इसको भी आप 5 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो पूछा है बलर कितना हो, ये बलर मतलब कि धुंधला, ठीक है, कितना बलरी हो। तो मैं इसका बलरी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बलरी कम हो, इसका इतना हो, ताकि मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉप शेडो को समझा सकूँ। मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल जो मेरे ड्रॉप शेडो का कलर है वो क्या हो, मैं अभी फ़िलहाल इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। आपको कोई और कलर में शेडो देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। हम इफेक्ट की भी क्लास लेंगे जिसमें इसके स्मूथ को समझेंगे, मल्टीपल, ये तमामी चीज़ें सब देख लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। प्रीव्यू मेरा ऑन होता है तो मुझे नज़र आ रहा होता है मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर जो भी चेंजेस हो रही होती है, और मैं इसको यहाँ सिंपल ओके कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने ड्रॉप शेडो जो है वो अप्लाई कर दिया। नाउ हम बात कर रहे हैं अब एक्सपेंड अपीयरेंस की। तो एक्सपेंड अपीयरेंस क्या करेगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ज़रूर नज़र रखिएगा लेयर के पैनल पे रेक्टेंगल मेरा मौजूद है, और उस पर एक इफेक्ट अप्लाई है। जब इफेक्ट अप्लाई हम कर देते हैं किसी अपने ऑब्जेक्ट पे, और फिर ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, तो देखिए मेरा एक्सपेंड का जो पहले इनेबल था ऑप्शन, वो डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्ट को अप्लाई कर दिया। जब आप ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट अप्लाई कर दो तो आपका एक्सपेंड का जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल हो जाता है, लेकिन आपको दूसरी फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे, एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है। तो इस बार हम करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस। तो जैसे ही मैंने एक्सपेंड अपीयरेंस किया है तो आप देखो मेरे रेक्टेंगल को यहाँ इसने ग्रुप नहीं किया, लेकिन रेक्टेंगल में ही ग्रुपिंग कर दी है। किस तरह से, अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ मौजूद है अनदर ग्रुप, इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। और नीचे देखिए एक आ रही है इमेज। ये इमेज क्या है, ये इमेज है जनाब आपका वो शेडो जो आपने इस पर अप्लाई किया था। कैसे? अगर मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सिलेक्शन टूल से बाहर निकालता हूँ, तो देखिए ये इमेज क्या है, ये इमेज वो है जो आपने शेडो अप्लाई किया था, इफेक्ट अप्लाई किया था। और अब इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में आपका वो ऑब्जेक्ट है जो आपने सबसे पहले ड्रॉ किया था, सिंपल एक स्क्वायर जिसमें था आपका पाथ और आपका फिल। आप चाहते हो कि इसको अब इसको भी अलहदा कर दो, तो क्या करोगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाओगे एंड नाउ एक्सपेंड। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसने इसका भी एक ग्रुप बना दिया। अब आपकी वही बात हो गई जो एक्सपेंड में आप कर रहे थे, कि अब आप चाहो तो अपने कंपाउंड पाथ यानी कि जो इसमें आपने स्ट्रोक दिया हुआ उसको भी पहले अलग कर लो आराम से, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, एक्सपेंड अपीयरेंस के ज़रिए जो आपने इफेक्ट लगाया था अपने ऑब्जेक्ट में उसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया, एक्सपेंड अपीयरेंस अनग्रुप कर लीजिए, ठीक है। ये आपका वो इफेक्ट आ गया जो आपने दिया था ड्रॉप शेडो, ये आपका फिल आ गया, ठीक है, इसको भी अनग्रुप कर लीजिए, और ये आपका स्ट्रोक आ गया। तो एक्सपेंड अपीयरेंस की मदद से आप सिंपली अपना जो इफेक्ट है
उसको भी एक्सपेंड कर सकते हो, अलहदा कर सकते हो। उम्मीद है एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस का फ़र्क समझ आ गया होगा। जहां आप कोई इफेक्ट यूज़ करते हो वहां हमारा एक्सपेंड का ऑप्शन काम नहीं करता है, एक्सपेंड अपीयरेंस हमारे पास इनेबल हो जाता है, जिसकी मदद से भी हम अपने ऑब्जेक्ट को और उसमें मौजूद इफेक्ट को जो भी अप्लाई किए हमने उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ज़रूरी नहीं आप इसको ब्रश पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ और सिंपल में यहाँ एक इस बार सर्किल बनाते हैं। चले थोड़ा सा एक्सपेंड अपीयरेंस को देख लें। ये मैंने सर्किल बनाया और इसको मैं फिल बंद कर रहा हूँ और ब्रशेस का मेरा जो पैनल है यहाँ से मैं इस पर कोई ब्रश अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कोई सिंबल नहीं, सॉरी, ब्रश ही अप्लाई करना है। और ब्रशेस मेरे पास कोई मुझे, बल्कि ऐसा करते हैं खुद कोई ब्रश बना लेते हैं ना यार। हमें ब्रश की क्लास में हम ब्रश बनाना सीख चुके हैं। तो मैं एक सिंपल स्क्वायर यहाँ पे बनाता हूँ, छोटा सा, सॉरी, सिंपल मैंने यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है। इसको मैं फिल ये दे देता हूँ, स्ट्रोक जो है बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से डायमंड कर देता हूँ। ठीक, और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रश बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप स्कैटर ब्रश ओके कर देते हैं और इसकी तमाम इन वैल्यू को हम रैंडम कर देते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है दोबारा बतानी नहीं पड़ेंगी। कलर मेथड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं 10 कर दीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको ब्रशेस की क्लास में बता चुका हूँ, ओके कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया, अपनी इस पाथ को सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल इस पर ब्रश अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जनाब, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रशेस के इसको बंद कर देते हैं। कलर वलर को चेंज करना छोड़िए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, एक इलिप्स मौजूद है जो हमने स्ट्रोक पे बनाया था। अब मैं जाके इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैं जाऊँगा और सिंपल एक्सपेंड अपीयरेंस। अभी क्यों मेरा एक्सपेंड जो है वो इनेबल नहीं है, इसलिए कि मैंने स्ट्रोक के ऊपर ब्रश अप्लाई किया है। ब्रश हमारा स्ट्रोक है, एक पाथ है, एक इफेक्ट है, तो इसलिए मेरा इस बार भी एक्सपेंड अपीयरेंस जो है वो इनेबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ ग्रुप बन गया है। ग्रुप में मौजूद है हमारे क्या चीज़, ये तमाम, ये जितने भी इसके अंदर ये जो ब्रशेस अप्लाई हुए हैं 1 बाय 1 इस पूरे सर्किल में, ये इन सब की वैल्यू है। आप अपने ब्रशेस को, स्कैटर ब्रशेस को 1 बाय 1 अगर उनके कलर या उनकी पोजीशन को या उनके आर्ट को चेंज करना चाहते हो, आप रैंडमली इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप इसे पहले अनग्रुप कर लीजिए और उसके बाद अब आप 1 बाय 1 अगर इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये इसके इस पे कलर आ रहे थे, देखें आप। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कि एक्सपेंड अपीयरेंस आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट के अंदर आपको मैं एक चीज़ है जो बताना चाहता हूँ। सिंपल जल्दी से मैं इधर यहाँ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है अबाउट एक्सपेंड, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया। ठीक, और इस इलिप्स पे मैं फिल जो है बंद कर रहा हूँ और स्ट्रोक इसका अवेलेबल है। यहाँ मैं इसकी कुछ थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी थिकनेस ये कर दी। ठीक, अभी हमारे पास ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रोक है। अगर आप चाहते हो अपने स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देना, मतलब स्ट्रोक को एक शेप में कन्वर्ट कर देना, तो उसके लिए एक सीधा सा ऑप्शन है, हम प्रीवियस क्लासेस में शॉर्टली देख चुके हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने स्ट्रोक को। आप चाहें तो यहाँ देखते रहिए, यहाँ आपके पास एक इलिप्स मौजूद है। आपने शिफ्ट की मदद से सर्किल बनाया है लेकिन जो टूल यूज़ किया वो इलिप्स ही किया है, इसलिए यहाँ इलिप्स लिखा आएगा। तो ऑब्जेक्ट में मैं जाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड आप क्या कर रहे हो, फिल एंड स्ट्रोक दोनों पे चेक लगा हुआ है। जाहिर सी बात आपने इसे फिल दिया हुआ नहीं है, फिल से चेक हटा दीजिए। अब आपके पास यहाँ सिर्फ स्ट्रोक मौजूद है, आपने स्ट्रोक पे चेक लगा रहने दिया और इसको सिंपल कहा एक्सपेंड। जैसे ही आपने एक्सपेंड किया
तो आपने इसमें ये चेंजेस देखी कि अगर मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ तो अभी आप देखिए इसके बीच में एक ब्लू लाइन जो इसकी पाथ है वो आपको नज़र आ रही है, जिसके इनसाइड आउटसाइड जो है स्ट्रोक मौजूद है। जैसे ही मैं इस पे एक्सपेंड करता हूँ तो ये स्ट्रोक इसका यानी कि पाथ जो है ख़त्म हो जाती है और ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू करता हूँ, रीडू इट। तो अब आप देखो वो जो मेरा स्ट्रोक था यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ, देखें अभी मेरा स्ट्रोक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जहाँ मेरा माउस है। जैसे ही मैंने इस पर एक्सपेंड स्ट्रोक अप्लाई किया है तो अब आप देखेंगे मेरा जो स्ट्रोक था वो नन हो गया है और मेरे फिल के अंदर वो ब्लैक कलर कन्वर्ट हो गया है। इट्स मीन कि इसने मेरे स्ट्रोक को मेरे फिल में कन्वर्ट कर दिया, या आसान ज़ुबान में यूँ कह लीजिए मेरे पाथ को इसने क्लोज शेप में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको आज एक्सपेंड और एक्सपेंड एक्सपीरियंस की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में।